कब तक जुल्म सहेंगे हम, कायर बन चुप रहेंगे हम। चंदन चोर है बलशाली, लूट मार है इसका धर्म। जालिम है ये हत्यारा, कमजोरों को है मारा। खुद कायर कमजोर है तू। तेरा अंजाम क्या है तुझको खबर है, जिस पे चला तू बदुआओं का सफर है। ली है गरीब विधवाओं की आहें, सूखी है रोते रोते कितनी निगाहें। इतनी ताकत है तो जा सरहद पे दुश्मन से टकरा। वाल्मीकि बन लिख रामायण, अमर तू होगा। कब तक जुल्म सहेंगे हम, कायर बन चुप रहेंगे हम। चंदन चोर है बलशाली, लूट मार है इसका धर्म। चंदन का तस्कर, हाथी का कातिल, टीवी और अखबार में तेरी होती है हलचल। फिर भी पुलिस के हाथ से कैसे बचा रहा। जंगल में तेरी दहशत है, किडनैप है पेशा। माफी जो इसको मिली तो क्या होगा उनका, जिन्होंने अब तक जान गंवाई। बता कहाँ है? बोल, बोलेगा नहीं? छोड़ूंगा नहीं। बोल, कहाँ है? बता, बता कहाँ है? बोलता है, कौन बोलता है? बोल, बोल, तुझे मारा, बता, बता। बोलता नहीं, बोल। कुछ बताया? अभी उगलवाता सर। मुझे तो सिर्फ वो चाहिए। तुम इन्हें मारोगे या जान लोगे मैं नहीं जानता। कल सुबह तक वो मुझे चाहिए, नहीं तो तुम्हारा पत्ता कट जाएगा, समझे? ओके सर। क्या है? बॉस, तुम्हारा पता जानने के लिए पुलिस वाले हमारे गांव आए हैं और हम लोगों को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं।
पुलिस को सबक सिखाना मैं खूब जानता हूँ। अब मेरा मास्टर प्लान तहलका मचा देगा। जाओ। अगर मुझे और मेरे भैया को पकड़ना है तो आके हमसे मुकाबला कर। भोले भाले लोगों को क्यों सताता है? शैतान कहीं का। मैडम पहली बार आ रही हैं, मस्का बराबर लगाना। प्रेस वाले जानना चाहते हैं कि राजनीति में इनका पहला कदम है। तब तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मैडम खुश हो गई तो हमारी कुर्सी पक्की। उनका पॉलिटिक्स में आने के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे नेता ने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। उनके जाने के बाद हमारा देश लड़खड़ाने लगा है। इस देश की रक्षा करनी हो तो मैडम को कुर्सी पर बिठाना ही होगा। मैडम आ गई। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। आओ बैठो। आप भी आइए। हमारी पार्टी कैसे चल रही है? ठीक है जी। दैट्स गुड। मैडम मौजूदा हालात में क्या पॉलिटिक्स में कदम रखेंगी? मैडम, दे वांट टू नो अंडर द प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशंस वुड यू बी एंटरिंग पॉलिटिक्स? ये हमारी पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की कमी नहीं है। ऐसी हालत में मेरा इस वक्त राजनीति में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। Look friends, madam says at present it is not necessary. Since our party has got so many senior leaders in our country. अमन और शांति फैलाने वाली ऐसी सभाओं में भाग लेना मुझे अति आनंद देता है। I feel happy to join such type of peaceful public gathering. मेरे बच्चों के साथ चैन की जिंदगी बिताना चाहती हूँ। My daughter has come with me. I feel happy to be with my children. फिलहाल यही मेरा जवाब है। मैं सब कुछ वक्त पर छोड़ती हूँ। This is my decision that at present I don't want to be in active politics. मैडम नमस्ते। नमस्ते। लीडर बिना पार्टी अनाथ बन गई है। मैडम ऐसे वक्त पर ये कैसी नेगेटिव बातें कर रही हैं? मैडम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करेंगी तो हम लोगों का क्या होगा? समझ गए ना? Don't worry. मैडम को राजनीति में लाने की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। साहब क्या कहते हैं? कहते हैं सब वो देख लेंगे। अच्छा, मैडम के ठहरने का इंतजाम परफेक्ट है ना? एकदम परफेक्ट है। बहुत बड़ा लग्जरी गेस्ट हाउस, मैडम खुश हो जाएंगी।
आज के मुख्य समाचार। डाकू वीरा कई सालों से जंगल में भटक रहा है, लूटमार और हत्याएं कर रहा है। तहलका मचाने वाला ये डाकू आज दिन दहाड़े शहर में प्रवेश करके अमन और शांति की स्थापना करने पधारी मैडम और उनकी बेटी को किडनैप करके जंगल ले जाने के ताज़ा खबर मिले हैं। पुलिस उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। चारों ओर रेड अलर्ट किया गया है। किडनैप की खबर से सारे शहर में दहशत फैल गई है। दंगा फसाद भड़कने की आशंका है। राज्य की बॉर्डर सील कर दी गई है। क्विक एक्शन के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का साथ देते हुए सभी पार्टियों के नेताओं ने मुख्यमंत्री से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने एक भरी सभा में वादा किया है कि सरकार किसी भी कीमत पर इस किडनैप समस्या का हल निकालेगी। सर कलेक्टर साहब आए हैं। ओके। सर वो लोग रास्ता रोक के सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। स्टॉप स्टॉप, तुम लोग हटते हो या नहीं? हम मैडम के लिए अपनी जान दे देंगे मगर हटेंगे नहीं। यही तुम्हारा फैसला है? कह देना हम अपनी जान दे देंगे, इससे बढ़कर और क्या फैसला होगा? उनकी मैडम है, उनकी जान है, हम अपना काम करते हैं। हम आंदोलन करेंगे, 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 हम आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। मैडम के लिए जान भी देने वाले थे ना, कहां भाग रहे हो? तुम्हारी मैडम को ढूंढ के लाने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे साथ कौन चलेगा? कौन चलेगा? एक भी नहीं चलेगा। लेकिन भूख हड़ताल करने के लिए टेंट के नीचे बैठ जाओगे ताकि पुलिस को कड़ी धूप में पहरा देना पड़े। बस का रास्ता रोकने सड़क पे लेट जाओगे तो पुलिस तुम्हारे पैर पड़ेगी। घर में चूल्हा भले ही ना जले लेकिन गवर्नमेंट की बसें जला दोगे, रेल जला दोगे। पौधा उगा नहीं सकते मगर पेड़ काट डालोगे। स्ट्राइक करना तुम्हारी हॉबी बन गई है। ये तो आधे घंटे में बाहर आ जाते हो ना, इसीलिए इतने बेफिक्र हो। तुम लोगों को जेल में बंद करके पत्थर तोड़वाएं तब तुम्हें पता चलेगा स्ट्राइक क्या होती है। सगाई हो गई? क्यों? भूख लगी इसलिए पूछा। अबे सगाई नहीं हुई और तुझे भूख लगी है? चल अंदर चल। ओ कलेक्टर साहब आ गए, आज इनकी सगाई है। सुनो दामाद जी आ गए हैं, लक्ष्मी को तैयार करो। जी अच्छा। आइए। नमस्ते। नमस्ते बेटा, घबरा गए थे? देर हो गई ना? कुछ इंपॉर्टेंट मैटर था इसीलिए। मगर सगाई भी तो इम्पोर्टेंट है। मुहूर्त भी टला जा रहा था। क्या इसीलिए। मुहूर्त टल गया तो सगाई नहीं करोगे? ऐसी कोई बात नहीं है समधन जी, अगर और देर हो जाती तो लक्ष्मी वहाँ आ जाती। बहू हो तो ऐसी। कन्या राशि पुष्करांश के समय माधव जी के बेटे चिरंजीव विशाल की सगाई रामचंद्र की बेटी सौभाग्यवती लक्ष्मी के साथ तय कर दी गई है। क्यों, ठीक है ना? जल्दी से थाली बदलने की रस्म पूरी कीजिए। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट। सर, डाकू वीरा ने एक कैसेट आपके नाम भिजवाया है।
मुख्यमंत्री 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 मुख्यमंत्री। कलेक्टर साहब, राम राम। मैं वीरा बोल रहा हूँ। ताज्जुब मत होइए कि मैं अपनी मांगे कैसेट के जरिए भेज रहा हूँ। ये डिमांड भी है और मेरा ऑर्डर भी। मैडम और उनकी बेटी दोनों यहाँ कुशल मंगल हैं। पुलिस की खातिरदारी से भी ज्यादा इनकी खातिरदारी इस जंगल में कर रहा हूँ। क्यों कमिश्नर जोश में आ गए? शहर में तुम्हारा राज है और इस जंगल में मेरा राज चलता है। कलेक्टर साहब, मीटिंग सर के समय मत बिगाड़िए और मेरी बात गौर से सुनिए। मेरे छोटे भाई शिवा को एक पुलिस वाले ने इनकाउंटर में पैर पर गोली मार दी थी। सुनिए, मेरा छोटा भाई बड़े ठाठ से चलता था, लेकिन गोली लगने से अब लंगड़ा के चलता है। उसकी जख्मी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। यहाँ जंगल में हर किस्म की देसी दवा दारू की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कलेक्टर साहब, मेरी एक विनती है, अपने भाई को आपके पास भेज रहा हूँ। अपना भाई समझकर उसका इलाज करवाना। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाना। उस गोली का निशान तक नहीं रहना चाहिए। सरकार के खजाने में बहुत रुपया है, खर्च कीजिए। हाँ? अब मेरी दूसरी मांग सुनिए। आपकी पुलिस वाले यहाँ जंगल में टेंट लगाकर सरकार के रुपयों से ऐश कर रहे हैं। उन्हें पहले वहां से हटाओ। तुम्हारी ब्लैक कमांडो फोर्स हमारे इलाके में हमारे ही आदमियों को धमकी दे रही है। यहाँ से उन्हें फौरन हटाओ, वरना हमारी बारूद की सुरंगें उन्हें ब्लास्ट कर देंगी। कलेक्टर साहब, तुम पे भरोसा करके ये सौदा रखा है, होशियारी मत दिखाना। सही सलामत मेरे भाई शिवा को वापस भेजना होगा, तभी इन दोनों की जान बख्शूंगा, नहीं तो मेरे इंतकाम की आग इन्हें जला देगी। मैं सिर्फ खुदा और अपने वादों को मानता हूं। अगर तुम लोगों ने कोई गोलमाल की तो उसके बाद ना खुदा को मानूंगा, ना ही अपना वादा निभाऊंगा। तब चारों तरफ तहलका मच जाएगा। बस यही कहना था। ऑफ कर दो, ऑफ कर दो। सर, ब्लडी रास्कल जंगल में छुपकर बैंडिट किंग समझता है। उसकी धमकियों से मैं नहीं डरता। नो नो सर। करेक्ट। ये मुच्छर डाकू हमें धमकी देता है। नेता और सरकार को नीची नजर से देखता है वो रस्केल। पैंतरेबाजी करने में हम भी उससे कम नहीं है। अपनी मैडम की इबादत करने हम भी जंगल में जाएंगे। हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, परवाह है तो अपने देश की इज्जत की। पुलिस को साथ ले चलते हैं। पुलिस किस लिए? प्रोटेक्शन के लिए। पैंतरेबाजी में कम नहीं कहा था, अब प्रोटेक्शन की बात करके हवा निकाल दी। अच्छा सुनिए, बेशक हम सब देश प्रेमी हैं। सरकार की जल्दबाजी की वजह से कहीं जनता मुश्किल में न पड़ जाए, इसलिए फैसला लेने के लिए ही आपको बुलवाया है। अब आप ही इसका हल कीजिए। आपको किसकी मदद चाहिए? मिलिट्री फोर्स की? बोलिए सर, सेना को भिजवाएं, कार्यकर्ता को भिजवाएं, या राउडी भिजवाएं, या पत्रकार को भिजवाएं? किसको भिजवाएं साहब पूछ रहे हैं? वीरा को ना अपनी जान की परवाह है, ना ही अपने साथियों की जान की परवाह है। पुलिस को भी अपनी जान की परवाह नहीं है सर। इस वक्त पुलिस और सेना को बीच में लाना खतरे से खाली नहीं है। सुनिए कमिश्नर, अभी पुलिस बलवान है या डाकू बलवान है, ये बहस करने का समय नहीं है। इस बहस को यहीं लॉक कर दिया जाए तो शायद बेहतर होगा। फौरन जंगल से पुलिस फोर्स को वापस बुला लीजिए। शिवा को लाने का इंतजाम कीजिए। इस सिलसिले में फैसला लेने के सारे अधिकार कलेक्टर को देते हैं। मिस्टर कलेक्टर, हमारे राज्य की मर्यादा अब आपके हाथों में है। इस समस्या का हल होशियारी से आपको ही करना होगा। डोंट वरी सर। क्यों कलेक्टर साहब, बहुत देर से राह देख रहे हैं? वैसे हमेशा आप मंत्रियों की एमएलए की राह देखते हैं। मजे की बात तो ये है कि आपकी सरकार ने मेरे सर की कीमत 10 लाख लगाई है।
अब वही सरकार मेरे इलाज के लिए 10 लाख खर्च करेगी। वैसे तो पुलिस मेरी कट्टर दुश्मन है, आपका मेहमान होने के नाते अब वही पुलिस मेरी हिफाजत करेगी। अगर वहां कुछ गोलमाल हुआ तो क्यों, डर गए क्या? डर मुझे नहीं, तुम्हें है। मुझे किसी का डर नहीं है, इसीलिए अकेला आया हूँ। तुम डरपोक हो इसलिए चमचों को साथ ले आए। वहां जो कपड़े धो रहा है ना, उसके पास गन है। वहां जो भेड़ों को चरा रहा है, उसके पास भी गन है। पेड़ काटने वाला, भैंसे चराने वाला, सबके पास गन है। ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए। मुझे हिफाजत की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे भैया ने जब तुम पे भरोसा किया तभी मैं समझ गया था कि तुम ग्रेट हो। चलें? कलेक्टर, देखा मुझे देखने के लिए कितने लोग आए हैं? इससे मेरी खूबी का अंदाजा लगा लो। कलेक्टर, पुलिस से कह दो उन्हें ना मारे। इंस्पेक्टर, देख लिया ये लोग मुझे कितना चाहते हैं। मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। कलेक्टर साहब, आप एक डाकू को साथ ले जा रहे हैं, कहीं आपको भी मारना दे। बी केयरफुल। माँ, आई बेटे। अरे ये किसे साथ ले आया? हाँ, तुम कौन हो बेटे? कभी देखा नहीं तुम्हें? मिलिट्री से आए हो? अरे पैर में ये खून कैसा? सरहद पे गोली लग गई क्या? क्या हुआ? बोलो बेटे, बोलो। ये कौन है? इतने गुस्से में क्यों है? हाँ? तू इसे कहाँ से ले आया? इसका नाम शिवा है। एनकाउंटर में इसके पैर में गोली लग गई थी। क्या कहा? एनकाउंटर में? घबराओ नहीं माँ, जल्दी ठीक हो जाएगा। जब तक ये ठीक होकर जंगल में वापस नहीं जाता तब तक यहीं रहेगा। तुम्हें कोई एतराज तो कोई नहीं? एतराज नहीं बेटे, इसके लिए अलग से थोड़ी ही पकाना है। ये बता, इसने खाना खाया कि नहीं? नहीं खाया माँ। इसलिए बेचारा गुस्से में है। ठहरो, मैं भी आती हूँ। शिवा। बेटा उठना, उठ बेटा। ये देख, खाना लेकर आई हूँ, खा लो। चिकन बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ना, खा लो। मेरे हाथ का खाना एक बार खाओगे तो फिर नहीं छोड़ेगा, खाओ ना। अरे बहुत खूब। खाने को कहा तो आंखें फाड़ के क्या देखता है? भूखे पेट नींद नहीं आती, समझे? देखो यहाँ रखा है, खाना है तो खा, नहीं तो भूखा रहे। हाँ, भूख लगी तो घोड़ा भी सूखी घास खाता है। हाँ। Negative, stay nothing further, just kitty candy in the corner. उसी वक्त खा लेता तो इस बुढ़िया को अब तक जागना तो नहीं पड़ता। देखो बेटा, अपना सारा गुस्सा लड़ाई के मैदान में दुश्मनों पर दिखाना, इस माँ पर नहीं। तुम्हें जो भी चाहिए इशारा करो, फौरन ले आऊंगी। तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। खाओ, जी भर के खाओ। गुड मॉर्निंग। हाँ?
अब भी डरते हो? कोई डर नहीं, होशियार रहता हूँ। जंगल में हर जानवर को उसके कदमों की आहट से पहचान लेता हूँ, मगर इंसान की चाल एक जैसे नहीं होती है ना, गिरगिट की तरह रंग बिरंगी होती है। ठीक है ठीक है, आधे घंटे में तैयार हो जाओ, दोनों डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ। मेरी बात गौर से सुनो। गाड़ी में जाते वक्त किसी पर भी शक हुआ तो शूट कर देना। बी अलर्ट, ओके? शिवा, बंदूक लेके कहाँ जा रहा है? बेटा, अरे क्या हुआ तुम्हें? बेटा! यहाँ तुझे किसने बुलाया? यहाँ तेरा क्या काम है? तू कौन है पूछने वाला? इज्जत से बात कर। अरे पुलिस की इज्जत कौन करता है? यहाँ सब रिश्वतखोरी तो है। मुझे रिश्वत नहीं चाहिए, तेरी जान चाहिए। इससे आगे एक लफ्ज भी बोला तो वापस जंगल नहीं, शमशान जाएगा। क्या? शिवा! शिवा! कमिश्नर प्लीज, तुम्हारी हिफाजत करने के लिए आए थे ये ऑफिसर। ये मेरी हिफाजत करेगा साहब? साहब, इसका भरोसा मत। कमिश्नर, तुम्हें तुम्हारे भाई ने मुझ पर भरोसा करके भेजा, इस पे नहीं। मिस्टर कमिश्नर सर, हम लोग इनकी नौकरी नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं। जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं, बी पेशेंट। शिवा, चलो चलते हैं, प्लीज लीव हिम। हेलो, ये गांधी हॉस्पिटल, बोलिए। डॉक्टर जयंती उस कमरे में है। हाँ, ओके। तुम बैठो, मैं मिलकर आता हूं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, प्लीज टेक योर सीट। बैंडिट किंग का भाई शिवा। सॉरी सर, मैं उसका इलाज नहीं करना चाहती। डॉक्टर, आपके पास जब एक पेशेंट आता है तो वो भला है या बुरा, मुजरिम है या उग्रवादी, ये नहीं देखना चाहिए। उसे पकड़ने वाले को 10 लाख इनाम मिलेगा ना? अगर ये भागकर मेरे पास आता और मैं उसका इलाज करती तो मुझे देशद्रोही कह के अरेस्ट करते। ऐसे लोगों को क्यों बचाएं? मरने दीजिए सर, वरना इसे बचाकर एक और क्रिमिनल को जन्म देने का आप, मैं, गवर्नमेंट सब कारण क्यों बने सर? देश के प्रति आपका जो कर्तव्य है उसे देखकर आप पर गर्व हो रहा है। आपके देश प्रेम की इज्जत करता हूँ, आपके ख्यालों की दाद देता हूँ। लेकिन डॉक्टर, हमारे देश के लिए अपनी जान देने वालों के वारिस जंगल में बंदी बने हुए, उनके बारे में जरा सोचिए। केवल इतना ही नहीं, गवर्नमेंट की मदद की वजह से ही वो लोग सही सलामत रिहा हुए हैं। इससे सरकार के प्रति जनता में विश्वास बढ़ेगा। प्लीज। नर्स जी, इसे टेटेनस इंजेक्शन देना। एक्सरे मेरे टेबल पे रख देना। ओके। गोली लग के काफी दिन हो गए, उसकी हालत बहुत नाजुक है, फौरन ऑपरेशन नहीं कर सकते। 10-15 दिन ट्रीटमेंट देने के बाद ही ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर, सर, शिवा की बीवी बच्चे आपसे मिलने आए हैं। भेज दो। ओके सर। इस डाकू के चक्कर में उफ़ो, न जाने ये शादी कब होगी। पापा, आओ। कैसे हो पापा? मैं अच्छा हूँ। बैठो। ये बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? माँ भी आई है? आई है, डर के मारे बाहर खड़ी है। शिवा की बीवी और डर, बिल्कुल नहीं। इतनी दूर से आकर अंदर आने में क्या है?
हाँ? सोचा होगा कि मैं उसे मारूंगा। अच्छा चलो। आप मेरे बच्चों पे तरस खा के उन्हें वापस जंगल में मत भेजिए, हम पर दया कीजिए। ऐसा है तो जेल में बंद करना होगा। अगर जेल भिजवाने से उनकी जान को खतरा नहीं है तो वापस जंगल में जाके डाकू की गैंग में भर्ती होने के बजाय हमेशा के लिए जेल में रहना अच्छा होगा। इसीलिए हाँ, आपसे विनती करती हूँ कि उन्हें जेल में बंद करके मुझे सुहागिन की भीख दीजिए। सुहागिन की भीख दीजिए साहब, सुहागिन की भीख दीजिए। तेरी तो उठ रे, उठ बेशरम कहीं थी, हाँ? क्या बोल रही थी? क्या बात करी थी उनसे? हाँ? बोल, अरे बोलती क्यों नहीं? अरे हाँ? क्या बोल रही थी उनसे? हाँ? तुझे जेल में बंद करने को कह रही थी? चलो बाबू, मेरी इज्जत का कचरा कर रही थी, हाँ? अरे बोलती क्यों नहीं? रुक जा। अरे मेरी बीवी ये मारूंगा पीटूंगा। बेशक मारो पीटो, उसके बाद तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा? मारने पीटने के लिए ही बीवी बच्चे होते हैं? ऐसा भी क्या मांगा इसने? औरत होने के नाते सुहागिन बनके जीना चाहती है। तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो, इसीलिए तुम्हें जेल में रखने के लिए कहा इसने। पगली कहेंगी, जेल में रहूंगा तो क्या बच जाऊंगा? पुलिस वाले खुद मुझे मार देंगे। सारे पुलिस वाले वैसे नहीं होते शिवा। तुम नहीं समझोगे कलेक्टर, नहीं समझोगे। जो पुलिस वाले तुम्हारे घर पे हैं और जो तुम्हें सलाम करते हैं सिर्फ तुम उन्हीं को जानते हो। लेकिन हमारी औरतें जब गुस्लखाने में होती हैं तो दरवाजा खुलवा कर उनसे छेड़छाड़ करते हैं, जबरदस्ती करके उनसे हमारा पता पूछते हैं। मैं ऐसे पुलिस वालों को ही जानता हूँ। ऐसे बदमाशों के सामने मुझे सर झुकाने को कहती है इसकी यह हिम्मत। ऐसा भी क्या कहा है? वो नहीं चाहती कि तुम जंगल में जाके फिर से खून खराबे का खेल खेलो। अगर जाना चाहते हो तो जाओ। चाहे कुछ भी कहो कलेक्टर, वो पुलिस वाले मेरे दुश्मन हैं, मेरे भैया ही मेरे देवता हैं। वापस गांव चली जा। तुम फिक्र मत करो, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। जाओ। ये वही जगह है सर, वही सर। मैं उसे जानता हूँ सर, वो डाकू वीरा है। ये उसका अड्डा है सर। ये पहाड़ सर किलोमीटर दूरी पर है सर। समझ लीजिए वो मिल गया। इसने तो नाट में कम कर दिया सर। हमारी पावर क्या है उसे दिखा देंगे सर, दिखा देगा उसे। कूल डाउन मिस्टर कमिश्नर, कूल डाउन। सर ये क्या कह रहे हैं? कमिश्नर परमिशन दीजिए मुझे। दूसरी कैसेट आने से पहले उस जंगल के बंदर को लाके आपके सामने खेल दिखा दूंगा। उसे 20 साल से पकड़ सके क्या? एक ही जगह पे अड्डा जमाने वाला बेवकूफ नहीं है वो। 500 किलोमीटर के घने जंगलों में पड़ाव बदलता रहता है। जोश में ना आओ। सर लगता है अब उसकी तारीफों के पुल बन रहे हैं। दुश्मन की ताकत के बारे में बताना तारीफ नहीं होती मिस्टर कमिश्नर, बल्कि हमारी ताकत का भी अंदाजा मापा जा सकता है। इतना ही नहीं, उसकी मांगे और शर्तें हमने कबूल की हैं। अब हम पीछे हट गए तो डाकू में और हमें क्या फर्क होगा? गुस्सा चाहे उसे आए या हमें, नुकसान हमारा ही होगा। उसे एक अच्छे इंसान में बदलने की कोशिश करेंगे और तब उसकी माफी पर विचार करेंगे। सॉरी सर, डाकुओं की माफी के इतिहास को मत दोहराइए, वरना पुलिस पर से लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। मगर आप दोनों किस बात पर विवाद कर रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। आप दोनों बहस करते रहेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन भी हो जाएंगे। जनता और कार्यकर्ताओं को जवाब देते देते थक गए हैं। हमारी पार्टी का नाम खराब हो जाएगा। बहस करना छोड़कर हमारी किडनैप की हुई मैडम को डाकू के पंजे से छुड़वाइए। शिवा के जरिए डाकू वीरा को कैसे पकड़ना है मैं जानता हूँ। सर किडनैपर की डेडलाइन की डिमांड खत्म हो गई ना? नो कमेंट। आपका मतलब? यानी जिंदा भी हो सकते हैं या मर भी सकते हैं। इतना गुस्सा क्यों होते हैं सर? आप पुलिस ऑफिसर बनते और हम रिपोर्टर होते तो जानते। सर कलेक्टर और आपने क्या फैसला किया है? किस बारे में? शिवा को भेजकर मैडम को रिहा करना है ना? शिवा के जरिए वीरा को कलेक्टर साहब पकड़ेंगे। कैसे सर? ये उन्हीं से पूछिए। मुप
इस अखबार में क्या लिखा है पढ़। धमकी क्यों देते हो? लिखा है सरकार टास्क फोर्स को भेजकर घेराबंदी करके शिवा के जरिए डाकू वीरा को कलेक्टर ऊपर पढ़। जनसत्ता। अरे पलट के पढ़। रानी मुखर्जी कौन बनेगा करोड़पति? तूने जो पहले पढ़ा था वो पढ़। वो भी पढ़ो। हाँ। यहाँ से अनार, उसे ऊंट, इसे ईंट। स्कूल में यही पढ़ा था। तेरे भैया की फोटो छपी है, क्या लिखा है इसमें? अरे बाप रे, मैं तो फंस गया। लिखा है सरकार टास्क फोर्स को भेजकर घेराबंदी करके शिवा के जरिए वीरा डाकू को कलेक्टर पकड़ने का प्लान बना रही है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर गोली चलाता तो लाशों की ढेर लग जाती। क्यों? मेरे जरिए मेरे भैया को पकड़ेगा? हाँ? उनके साय को भी तू नहीं पकड़ सकेगा। मेरे भैया ही मेरे देवता हैं, बाकी किसी की मुझे परवाह नहीं है। तूने उनका कुछ बिगाड़ा तो सबको शूट कर दूंगा, याद रखना। बेटा, बहू को अंदर ले जा। ये कैसी मुसीबत है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। हे भगवान। हम खुश हैं कि बेटी कलेक्टर की बीवी बनी है, लेकिन यहाँ इसकी जिंदगी के बारे में सोचकर डर लगता है जी। अभी तैयार नहीं हुए? नमस्ते। नमस्ते। माफ करना बेटे, मुहूर्त को टालने के लिए जब तुमने कहा था तो तुम्हारी बात मैं समझ नहीं सका। आज यहाँ की हालत देखकर समझ गया। मैं तुम्हें नौकरी बदलने को नहीं कह रहा हूँ, तुम हाँ कह दो तो अपनी बेटी को ले जाता हूँ। हालत सुधरने के बाद भिजवा दूंगा। क्यों? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं सह नहीं सकूंगा। मैं और माँ भी आपके कुछ लगते हैं, हम भी इसी घर में रहते हैं। हम दोनों की आपको फिक्र नहीं है, बस अपनी बेटी को ले जाएंगे, क्योंकि खून का रिश्ता है। इसी खून के रिश्ते ने शिवा को भी बहका दिया है। अपने भैया को बचाने के लिए हम पर बरस पड़ा। और फिर अगर मेरी पत्नी भी आपकी तरह डरती है तो बेशक ले जाइए, मैं ऑफिस जा रहा हूं। माँ, अभी तक सोई नहीं? क्यों? मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है क्या? मैं भी गांव चली जाऊं?
पैर में गैंग्रीन फॉर्म हुआ है। 2 दिन के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा। हो सकता है पैर काटने की नौबत भी आ जाए। क्या है? कलेक्टर, नीचे खास बात करनी है। हाँ नीचे। क्यों? मुझ पे गोली चलाने वाले इंस्पेक्टर को अभी देखना है। इस वक्त रात के 12 बजे हैं। जो भी हो कल सुबह बात करते हैं। नहीं, इसी वक्त देखना है। कहा ना कल सुबह बात करते हैं। जाओ सो जाओ, जाओ। शिवा बेटा रुक जा। उसने कहा ना सुबह ले जाऊंगा, इतनी भी जल्दी क्या है। और फिर वो नहीं ले जाएगा तो मैं ले जाऊंगी। चलो चलो बेटे, माँ की बात सुनो ना बेटे। चलो बेटे, अच्छा बेटा है ना मेरा मेरा अच्छा बेटा। उसने नाश्ता किया? उसने? वो नहीं खाएगा, बहुत गुस्से में है। समझ में नहीं आता क्या करें। उन्हें फोन कर कर पूछे माँ जी। हाँ चलो बेटी। यहाँ इस जंगल में डाकू वीरा हाथी का शिकार करने आता है। हम उसे यहीं पर ट्रैप करेंगे। एक्सक्यूज मी। हेलो, कलेक्टर का ऑफिस है? मैं विशाल बोल रहा हूँ माँ। ये क्या बेटे, तुम सुबह सुबह कमिश्नर से बात करने चले गए। इस वक्त 3 बज गए हैं। शिवा ने सुबह से पानी तक नहीं छुआ है। मुझे उस पर तरस आ रहा है बेटे। सुबह नहीं खाया तो कोई बात नहीं, दोपहर में खा लेगा। समझते क्यों नहीं? उसके पास जाने से डर लग रहा है और तुम कहते हो दोपहर का खाना दो, रात का खाना दो। न जाने क्यों दिल घबरा रहा है। तुम मत देना, लक्ष्मी है ना, उससे भिजवा दो। क्या कहा? लक्ष्मी से? वो नहीं जाएगी। कह दो मैंने कहा है, वो जरूर जाएगी। अच्छा, लक्ष्मी से भिजवा दूंगी, तुम जल्दी आ जाओ। सर, वो एक मुजरिम है और आप उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। मिस्टर कमिश्नर, जहां तक मेरा सवाल है वो मेरा गेस्ट है। सॉरी, आई एम इन हरी, बाद में बात करते हैं। ओके सर। खाना खा लो। सुबह से पानी तक छुआ नहीं, थोड़ा खा लो। मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। क्या है कि तुम नहीं खाओगे तो वो मुझे डांटेंगे। खाना खा लो ना। तुम्हारे कोई शादी पाया मेहमान हूँ जो हर कोई मेरी सेवा कर रहा है। जाके अपने पति को भेज दो, जाओ। बेटी लक्ष्मी, क्या हुआ? वो शिवा को खाना देते समय कहाँ है वो? अरे उसने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनता ही नहीं, गुस्सा नाक पर चढ़ा रहता है। तुम्हें उस इंस्पेक्टर को देखना है ना, चलो।
ऊर्ध्वञ्चिकाचिकेशजं तन्नो अस्ति जीवते सञ्जषुट्पदे ॐ शान्तिः 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 गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे ठंडा हो गया? इंस्पेक्टर को देख लिया? वो मर गया है। मौत ने उसे नहीं मारा था, तुम्हारे भैया ने मारा था। उसे गोलियों से भून दिया था। उसकी बूढ़ी माँ है, शादी लायक बहन है, 2 छोटे मासूम बच्चे हैं, और रात दिन तड़पने वाली उसकी विधवा पत्नी को देखो। तुम पर गोली चलाने वाले इंस्पेक्टर को देखना चाहते थे ना? मैंने दिखा दिया। उसी तरह अगर स्वर्गीय इंस्पेक्टर के बेटे ने मांग की कि मेरे डैडी के हत्यारे को दिखाओ, तो क्या करोगे? अपने भैया को लाके उसके सामने खड़ा कर दोगे? नहीं शिवा, तुमने जब इंस्पेक्टर को देखना चाहा तभी मैं तुम्हें सच्चाई बता देता, मगर ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? तुम्हारे जोश को कम करना था। तुम्हें जो बदले की आग सुलग रही है उसे बुझाना था। तुम पर गोली चलाने वाला इंस्पेक्टर अगर तुम्हारे सामने आ भी जाए तो उसे क्षमा करने की शक्ति तुम्हें होनी चाहिए। ये मैं एक कलेक्टर की हैसियत से नहीं, एक वेल विशर की हैसियत से कह रहा हूं। आपका इंटरव्यू पेपर में छपा है, पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए। हमारे लिए ये शर्म की बात है कि एक डाकू ने हमारी मैडम को किडनैप किया है। किसी भी कीमत पर उन्हें छुड़वाकर उनके लीडरशिप में पार्टी को चलाना है। अगले 15 तारीख को शिवा का ऑपरेशन होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मैडम को छुड़वा सकूंगा। जय हिंद। आपका इंटरव्यू लाजवाब था। सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक टॉनिक की तरह काम किया है। हे, हमारा टॉनिक देना। स्मॉल नहीं चलेगा, लार्ज बनाओ भाई। मंत्री जी, ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे चलिए। शुरुआत हो या अंत, मेरी गाड़ी एक ही रफ्तार से चलेगी। अच्छा, आप भी इन्हीं की रफ्तार को पकड़ेंगे क्या? मंत्री बनने से पहले ही रफ्तार तेज हो जाए तो अच्छा होगा ना। ओह, मंत्री? हाँ, डाकू वीरा ने मैडम को किडनैप किया है। देश भर में हमारी पार्टी को सिंपैथी मिल गई है। आने वाले चुनाव में जीत हमारी होगी। हम सब मंत्री बनने वाले हैं। मुझ पे कई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, हवाला दीवाना नाम के सॉलिड केसेस। अगर मुझे लॉ मिनिस्टर बना देंगे तो लाइफ में सेटल हो जाऊंगा। मुझ पर भी गुंडागर्दी और मर्डर केसेस हैं। होम दे देंगे तो मैं भी बच जाऊंगा। हाँ, तुम लोगों पर अनगिनत केसेस है ना। तुम लोग जीत कर अदालत में जाना चाहते हो या पार्लियामेंट में जाना चाहते हो, जहाँ जाना चाहो जाओ। मुझे तो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में घूमने का तमन्ना है। मुझे डिफेंस मिनिस्टर बना दीजिए। अच्छा, तुम्हें होम, तुम्हें लॉ, तुम्हें डिफेंस, और मुझे फाइनेंस स्टैंड्स फॉर वाटर। ये सब आप रख लीजिए। तुम लोग ऑर्डिनरी एमएलए होकर मंत्री बनने के ख्वाब देखते हो। तो मैं एक्स मिनिस्टर होने के नाते प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा। लेकिन मैडम जो हैं, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। यानी मैडम को फिनिश करने का फैसला किया है। हम कैसे जंगल में जाके? हमें जाने की जरूरत नहीं। वीरा को रुपए देकर काम पूरा करवाओगे? वो तुम्हारी तरह एमएलए थोड़ी है, रुपए देकर खरीद ले। यहाँ रिमोट दबाने से वहाँ टीवी ऑफ होता है ना, उसी तरह यहाँ पर ऑपरेशन के लिए आए शिवा को हम यदि फिनिश कर देंगे और गवर्नमेंट पे इल्जाम, हम मैडम को डाकू खुद मार देगा, तब सिंपैथी पाकर हमारी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। वो मान गया तुम्हारी चाणक्य नीति। मगर ये सब प्लान कैसे बनेगा? पावर, वो देखो। कल शिवा का ऑपरेशन है। तुम हॉस्पिटल के अंदर कब जाओगे, कैसे जाओगे मैं नहीं जानता। उसे तुम मारोगे, लेकिन इल्जाम गवर्नमेंट पे लगना चाहिए। ओके? वैसा ही होगा। डन।
स्टॉप। आज नाकाबंदी है। आज मेरा अपॉइंटमेंट है सर। अरे अपॉइंटमेंट कैंसिल। कम ऑन मूव। चलो चलो गाड़ी निकालो। मूव। चलो। सर एक्सीडेंट हो गया सर। सर जाओ, जाओ। बाहर निकलो इसे। सर डॉक्टर किधर है सर प्लीज सर जान बचाओ सर ये मेरा एकलौता बेटा है ऑपरेशन कब होगा? पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया है सर। क्या हुआ? What's the problem? मेरे बेटे को क्या बचा हुआ? लीजिए सर मेरे बेटे को बचा लीजिए सर। एक्सीडेंट हुआ है? लोरी वाला मार के चला गया सर। नर्स ले जाओ। थैंक्स सर। इन्हें बाहर भेज दो। सर प्लीज। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। उसे अंदर ले गए हैं, क्या हुआ पता नहीं। मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। प्लीज आप देखेंगे तो मेरा बेटा जरूर बच जाएगा। कृपा करके उसे देखिए डॉक्टर। इसे अंदर ले चलो। नर्स, डॉक्टर, हाउ इज ही डूइंग? ही इज बेटर नाउ। थैंक यू सर। तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल। तुम्हारे डैडी का? तुम्हारे डैडी का नाम क्या है? राम सिंह। क्या कहा? राम सिंह। इसकी डैडी को बुलाओ। सर मेरे डैडी नहीं आएंगे, वो तो कब के मर चुके।
सिक्योरिटी के बावजूद वो खूनी भला अंदर कैसे जा सका? शिवा को जहर का इंजेक्शन देके मारने की कोशिश की। खुशनसीब है जो वो बच गया। उस शिवा को कुछ हो जाता तो वीरा मैडम को खत्म कर देता। अगर हम अपने को नहीं बचा सकते तो अपने देश को क्या बचाएंगे? सच कहा। हमारी मैडम की रक्षा न कर सकने वाले आप इस देश की रक्षा कैसे कर सकेंगे? ऐसा साफ पूछ रहे हैं। मुझे शक है शिवा के खून के पीछे पॉलिटिकल हैंड है। अरे पॉलिटिक्स में तो आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर ऐसे कई हाथ होते ही रहते हैं। हमें तो अपने काम से मतलब है। ये सब हुआ कैसे ये पता लगाना चाहिए। ये सब एक प्लान है। फिर भी मैं सोचता हूँ शत्रु को किसी प्रकार का मौका नहीं देना चाहिए। आप क्या कहते हैं मिस्टर कमिश्नर? ये सच है। दुश्मन एकदम जंगली सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। अपने घर से भी ज्यादा सुरक्षित जगह पे उसे रखना होगा। ऐसा है तो जेल में रखिए। क्योंकि कलेक्टर साहब का घर सब जानते हैं। उसे स्पेशल जेल में रखेंगे तो ही इसे खतरा नहीं होगा। अब जेल में भी सब फैसिलिटीज हैं। आप जेल कब गए थे? 26 जनवरी को लड्डू बांटते हैं ना, तब गया था। वही रहना था। जब देखो मजाक ही मजाक। मीटिंग चल रही है। डोंट वरी मिस्टर कमिश्नर। कौन सा जेल है ये राज छुपाकर स्पेशल जेल में इन्हें। आई एम सॉरी। शिवा को भेजने का इंतजाम करो। आई विल डू इट सर। गोली मार दूंगा। तुम लोगों का सर फोड़ दूंगा। क्या क्या समझते हो? तुम्हारे मरने से क्या वो लोग रोएंगे? नहीं। तुम्हारी मौत की आड़ में जनता की सहानुभूति प्राप्त करेंगे और वोटों की भीख मांगेंगे। और मेरे पास कई लोगों को दूध बनाकर इस जंगल में मुझे ढूंढने के लिए भेजेंगे। ये सब पुलिस वालों की चाल है, साजिश है। ए कालिया, इधर आ। आखिर बात क्या है उस कलेक्टर से जाके पूछ। 24 घंटे के अंदर शिवा को यहाँ ले आओ, नहीं तो उस कलेक्टर को पकड़ के यहाँ ले आओ। तीनों की जिंदा समाधि बना दूंगा। खोदो गड्ढे। जाओ जल्दी। हेलो सर, शिवा को मारने के लिए जो आया था वो अब रेसिडेंसी होटल में है। आप आइए सर। ओके मैं आता हूँ। कलेक्टर पढ़े लिखे हो इसलिए अपनी चाल चल दी। हम जैसे अनपढ़ कैसे चाल चलते हैं दिखा दें क्या? तुझ पर भरोसा करके शिवा को भेजा था और तूने उसे जेल भेज दिया। मुझ पे भरोसा किया है ना, मैं उसे वापस भिजवा दूंगा। कैसे? लाश के रूप में? मैं उसी के काम से जा रहा हूँ। ये सब मैं नहीं जानता। अगर 24 घंटे के अंदर शिवा को लेके मैं वापस नहीं गया तो मैडम को डाकू वीरा मार देगा। वो जिंदा है या नहीं यही जानना चाहते हो ना? चलो मेरे साथ। ये कौन है जानते हो? पुलिस सिक्योरिटी। चलो। ये धोबी नहीं है। ये देखो बंदूक। सिक्योरिटी। उधर देखो। वायरलेस।
मैं चाहे कहीं भी रहूं, मुझे मैसेज मिलता रहता है। चलो। गुरु, कालिया, कैसे हो गुरु? मजे में। पैर कैसा है? ठीक हो रहा है। चल चल। हाँ, एक चमचा और आ गया। हे भगवान, पहले से ही एक मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है, अब दूसरा आ गया। मैं शिवा बोल रहा हूँ। भैया, जैसा आप सोच रहे हैं, मैं वैसे जेल में नहीं हूँ, कलेक्टर के घर में ही हूँ। मुझे जेल में रखने की ताकत इनमें कहाँ है। अस्पताल में मुझे मारने के लिए एक आदमी आया था, मगर काली माँ की कृपा से मैं बाल बाल बच गया। कलेक्टर ने उसका पता लगाने के लिए जेल का ड्रामा किया था। वे दोनों किडनैप किए गए शिकार जब तक आपके कब्जे में हैं, तब तक ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बारे में फिक्र बिल्कुल मत करना। मेरा पैर ठीक होते ही तुम्हारे पास आऊंगा। प्रणाम। मैं कलेक्टर बोल रहा हूँ। अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे भाई को भिजवा दूंगा। बदले में तुम भी उन्हें रिहा करोगे। तुम पर मुझे भरोसा है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ। तुम्हारे और गवर्नमेंट के बीच की ये लड़ाई कब खत्म होगी? तुम कब चैन की जिंदगी जियोगे? तुम्हारे साथी कब तक मौत से आंख में चोली खेलते रहेंगे? प्रेजेंट गवर्नमेंट अच्छी है, मैं भी हूँ, हालात तुम्हारा साथ देते हैं। मेरी बात मानकर सरेंडर हो जाओ। इसकी तो अपने आप को क्या समझता है वो? मेरे भाई का इलाज करने का काम सौंपा है, मुझे पाठ पढ़ाने का नहीं। बड़ा आया कलेक्टर। कलेक्टर, डाकू वीरा, सरेंडर। कलेक्टर ने जो कुछ कहा है करेक्ट है। मुझे सच बोलने में डर नहीं लगता है। ये सब कौन है? इन सब की उम्मीद क्या है? इन सब का लीडर कौन है? तुम हो, तुम। लीडर की जिम्मेदारी क्या है? जो भी उम्मीद करता है उसको जिंदगी देने वाला। कल इसका क्या होगा, इसका क्या होगा और इसका भी क्या होगा? क्या कभी सोचा है तुमने इसके बारे में? इन सब की जिंदगी आपके हाथ में है। लीडर की जिम्मेदारी है अपने साथियों की रक्षा करना। हम सब की जिंदगी आपके हाथों में है, इसलिए सरेंडर। माँ जी के लिए रजिस्टर्ड लेटर आया है। अच्छा दो। माँ जी को ही दूंगा। ठहरो, बुलाता हूँ। माँ जी, आपके नाम रजिस्टर लेटर आया है। रजिस्टर लेटर? मगर किसने भेजा होगा? रजिस्टर लेटर यानी दस्तखत करना होगा ना? ऐसे क्या देखते हो बेटे? देखने में अनपढ़ लगती हूँ ना? दस्तखत कर सकती हूँ, लाओ। जी। शिवा कहाँ है?
फेंक दो। बता, तुझे किसने भेजा था? बता! Come on, tell me, you bastard! बता! बोल! बता!
हमने इसे यहाँ भेजा है तुझे अंदर बंद करने के लिए। ले जाइए। कुर्सी की लालच में मैडम और उनकी बेटी को खत्म करने का प्लान बनाया है इस देशद्रोही ने। सुनिए, बदमाश है, इसे लॉकअप में बंद कर दो। ये बात हमारे कलेक्टर साहब कह रहे हैं। लक्ष्मी, माँ कैसी है? अब ठीक है। माँ, माँ, कुछ नहीं होगा माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ का ध्यान रखना। है आइंदा असेंबली जेल में ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंत्री और एमएलए ज्यादातर वहीं रहते हैं ना। अब समझ में आया। डाकू वीरा ने पुलिस और डॉक्टरों का भरोसा न करके कलेक्टर भिजवाया था। कलेक्टर ने शिवा और मैडम की ही रक्षा नहीं की, इस देश की मर्यादा को भी बचाया है। इसके लिए इनका अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। इट्स ओके। इसमें सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं है, इस देश की अदालत का, पुलिस डिपार्टमेंट का, खासकर मिस्टर कमिश्नर का भी है। और अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। शिवा को ले जाकर उसके भैया को सौंपने पर ही मुझे खुशी होगी। और वहां जो लोग फंसे हैं उन्हें रिहा करने के बाद ही हमें चैन और देश में शांति होगी। क्यों डॉक्टर, शिवा पूरी तरह ठीक हो गया है? यस, डॉक्टर जयंती से कंसल्ट किया था, इज परफेक्टली ऑलराइट। वन थिंग सर, इसे कैसे भेजेंगे और उन्हें कैसे लाएंगे? मैंने जंगल में काली माँ के मंदिर में वीरा से बात करने एक दूत को भेजा है। You are from Delhi. Special task force. Let's go. Good night, madam. Special police station. Go on. Yeah. कलेक्टर को बताया बिना वीरा के जंगल से मैडम और उनकी बेटी को छुड़वा लिया। या शिवा को हाउस अरेस्ट कर दो, बाद में उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे। ओके सर, ओवर। हेलो, कॉलिंग कमिश्नर ऑफिस, कॉलिंग कमिश्नर ऑफिस। कलेक्टर के बंगले से बात कर रहे हैं सर। वीरा के जंगल से मैडम को छुड़ा लिया है। ओवर। शिवा को अरेस्ट करने के लिए कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिया है। ओवर। शिवा को अरेस्ट करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को भेजिए सर। ओवर।
कहाँ जा रहे हो? शिवा, शिवा मेरी बात तो सुनो। ठहरो। कहते हैं पुलिस वाले कभी न कभी धोखा देते हैं, और तुमने भी तो विश्वासघात किया है। मुझे तो चलाओ गोली। मुझ पे भरोसा नहीं है ना? गोली मार दो। मैं हर पल तुम्हारे लिए ही लड़ रहा हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारी चालबाजी मैं खूब समझ गया। जंगल में कैसेट भिजवाने के बहाने पुलिस वाले को भिजवा दिया। किडनैप किए हुए दोनों वीआईपी लेडी को छुड़वा लाए, तभी समझ गया। कुछ भी हो, तुम भी सरकारी नौकर ही तो हो। अपनी औकात दिखा दी। मेरे भैया ने किसी पे भरोसा नहीं किया था, लेकिन तुम पे किया। आखिर तुमने भी धोखा दिया। शिवा, तुमने जो भी बोला मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें सही सलामत भेजने के लिए ही जंगल में कैसेट भिजवाया था। उस आदमी के पीछे पुलिस का जाना, उन दोनों को बचाना, ये सब बातें मुझे तुमसे ही पता चली। अब भी कहता हूं, मैंने जो वादा किया था उसे मैं जरूर निभाऊंगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मेरे साथ आओ। आओ, कम ऑन। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। डाकू वीरा के भाई शिवा को लेकर कलेक्टर अचानक जंगल में चले गए हैं। पुलिस सोच में पड़ गई है। वीरा को सौंपने के लिए ही कलेक्टर शिवा को लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस कलेक्टर पर शक करके कड़ी निगरानी रखते हुए उनको ढूंढ रही है। आपको अरेस्ट करने आए हैं, ये कमिश्नर का ऑर्डर है। अरे, ये बेचारी कुछ नहीं जानती, ये कुछ नहीं जानती, इसे कुछ मत कीजिए। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ कलेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए इन्हें ले जा रहे हैं। डाकू वीरा से रिश्वत लेकर कलेक्टर शिवा के साथ भाग गया है। वो देशद्रोही है, उसे मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। ये न्यूज हेडलाइंस में छाप दो। सर, कलेक्टर पर क्या एक्शन लेने वाले हैं? कल सुबह तक शिवा को मेरे हवाले नहीं किया तो उस कलेक्टर को भी नहीं छोड़ूंगा, शूट कर दूंगा। यस। डाकू वीरा का भाई शिवा या कलेक्टर अगर कहीं नजर आए तो फौरन पुलिस को खबर कर दीजिए। सारे शहर में पुलिस आप दोनों को ढूंढ रही है। आपकी वाइफ को भी अरेस्ट किया है। बिना कारण आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। 24 घंटे का टाइम दिया है, इसे पुलिस को सौंपना ही पड़ेगा। जरूर सौंपूंगा, लेकिन पुलिस को नहीं,
शिवा के भैया को। मैं यहाँ से इसे निकालने का प्लान बनाता हूँ, तब तक ये यहीं पर रहेगा। बहुत दूर से आए हैं साहब। ये क्या, लाइसेंस भी नहीं है, एक्सीडेंट कलेक्टर कभी शिवा को लेकर जंगल में जाएगा। सर बी अलर्ट। ओके। शिवा, बाहर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। मेरी बात मानो, कलेक्टर को आने दो। मेरे भैया ने उन दोनों को जंगल में बंदी बनाया है, इसलिए कलेक्टर मेरी वजह से इतने कष्ट उठा रहे हैं। इसका मुझे दुख है। धोखाधड़ी से जब उन दोनों ने पुलिस को छुड़वा लिया है तो मुझे मेरे भैया को सौंप देना चाहिए था। कलेक्टर साहब दुविधा में है। मेरी वजह से उनकी माँ, उनकी पत्नी सब परेशान है। मेरे लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन उन्हें देने के लिए मेरे पास क्या है? मुझे पकड़ने के लिए पुलिस उनका पीछा कर रही है। मुझे इंसान बनाना चाहा, बन गया। मैं बदल गया। अब चाहे मेरी जान भी चली जाए, इसी वक्त पुलिस के पास जाके सरेंडर हो जाऊंगा। हाँ। शिवा, शिवा। शिवा, 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 शिवा कहाँ है? मेरे मना करने पर भी पुलिस के आगे सरेंडर होने के लिए कमिश्नर के ऑफिस गया है। कमिश्नर का ऑफिस गया? हाँ। बताओ दोनों कहाँ हैं? बता दे। मत मारिए सर, बता। मत मारिए। शिवा आया है। कलेक्टर साहब अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की। उनके लिए मैं सरेंडर होता हूँ। क्या कहा? सरेंडर होना चाहते हो? 20 सालों से दोनों भाई मिलकर पुलिस के नाक में दम कर दिया। अब सरेंडर होकर अच्छा नाम कमाना चाहते हो? खाकी वर्दी पहनने वाले को हिजड़ा समझ रखा है? तू क्या सरेंडर होगा? मैं तुझे अरेस्ट करता हूँ। क्यों बे? कलेक्टर और तू दोनों मिलकर खेल खेल रहे हो? सर, मुझे आप जो चाहे बोलिए। कलेक्टर के बारे में बुरा मत बोलिए, वो बहुत अच्छे आदमी हैं सर। निकाल। चार्ज। रुक जाओ। Stop it. Stop it. रुक जाओ, रुक जाओ।
मिस्टर कलेक्टर, इट इज टू मच। इस वक्त तो शिवा को अरेस्ट कर लिया, चाहूं तो तुम्हें भी अरेस्ट कर सकता हूं। लेकिन टेक हिम अवे। सर कलेक्टर साहब आए हैं। ठीक है, अंदर भेज दो। ये आपने क्या किया? जिम्मेदार ऑफिसर होकर जिस मुजरिम को पकड़ना है उसे बचाने की कोशिश करना बहुत बड़ी गलती है। अच्छा हुआ पुलिस अगर उसे अरेस्ट नहीं करती तो गवर्नमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। सर पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, वो खुद जाकर सरेंडर हुआ। क्या वो खुद सरेंडर हो गया? रियली? यस सर, वो एकदम बदल गया है। पुलिस ने ही झूठी खबर फैला दी थी। उसे बचाकर उसके भैया को सौंप देना मेरा उद्देश्य नहीं था। उसके जरिए पूरे गिरोह को आपके सामने सरेंडर करवाने के लिए ही मैं मेहनत कर रहा था। इतने में ही ये सब हो गया। पुलिस ने उसे टॉर्चर सेल में डाल दिया है। मुझे फौरन उससे मिलना है। आपकी परमिशन चाहिए प्लीज। ओके, मैं इंतजाम करता हूँ। थैंक यू सर। कमिश्नर को फोन लगाओ। शिवा, उठना। शिवा, शिवा, आंखें खोल। शिवा, शिवा, आंखें खोल। शिवा, शिवा, क्या हुआ? तूने जल्दबाजी क्यों की? पुलिस के आगे सरेंडर होके आपका नाम रोशन करना चाहा सर। कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं हूं। सॉरी सर, उसे हम लोग बचा नहीं सके। कलेक्टर साहब, मेरी एक विनती है, अपने भाई को आपके पास भेज रहा हूँ। अपना भाई समझकर उसका इलाज करवाना। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाना। उस गोली का निशान तक नहीं रहना चाहिए। सरकार के खजाने में बहुत रुपया है, खर्च कीजिए। सही सलामत मेरे भाई शिवा को वापस भेजना होगा, तभी इन दोनों की जान बख्शूंगा, नहीं तो मेरे इंतकाम की आग इन्हें जला देगी। मैं सिर्फ खुदा और अपने वादों को मानता हूँ। अगर तुम लोगों ने कोई गोलमाल की तो उसके बाद ना खुदा को मानूंगा, ना ही अपना वादा निभाऊंगा।
कमिश्नर अपने दिल की भड़ास निकाल ली। वो मर गया, पर खुद नहीं मरा, मार दिया है। एक उग्रवादी को तुमने नहीं मारा, बदले हुए इंसान को मारा है। यहां कौन है जिसने गलती नहीं की? कौन है? इस देश के टुकड़े करके कुर्सी पर बैठकर जो राज कर रहे हैं, उन्हें क्या किया? करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर पर्दाफाश होने पर कोर्ट जाते समय जो टाटा करते हैं, उन लोगों का क्या किया? आश्रम की आड़ में मासूम लड़कियों की इज्जत लूट कर जो ऐश कर रहे हैं, उन्हें क्या किया? ऐसे घोर अन्याय करने वाले यहां खुश रह सकते हैं। अपनी गलती का एहसास करने वाले को तुम मार दोगे, फिर कौन बदलेगा? कौन सरेंडर होगा? किसी को भी मारने का अधिकार हमको नहीं है। 10 खून करने वाले को कानून मौत की सजा देती है और फांसी का आखिरी क्षण में क्षमा करके छोड़ नहीं देती क्या? यही हमारे देश का न्याय है, यही हमारे देश की नीति है। गलती करने वाले को सजा देने के लिए ही हमने कानून बनाया है, और जब कानून हमारे हाथ में है तो सिर्फ अधिकारियों की हैसियत से ही नहीं, एक इंसान की तरह बर्ताव करना भी सीखो। ये सब भूलकर आप जैसे अधिकारी क्या कर रहे हैं? 20 सालों से क्या कर रहे हैं? जंगल के डाकू वीरा का बावर्ची पकड़ा गया, उसके कपड़े धोने वाला पकड़ा गया, उसका रिश्तेदार पकड़ा गया। यही खबरें अखबार में आती हैं और आप लोग खुश हो जाते हैं, मगर उस वीरा का सामना तुम आज तक नहीं कर सके। लेकिन बदले में 100 पुलिस वालों की मौत हो गई। बट वन थिंग मिस्टर कमिश्नर, आज तक आप लोगों ने उसे एक शत्रु और मुजरिम के रूप में ही देखा है, लेकिन उसे इंसान बनते मैंने देखा है। इसलिए आप जैसे लोगों ने मुझ पे देशद्रोही और क्रिमिनल की छाप लगा दी। विटनेस के बहाने मेरी पत्नी को बीच सड़क पर लाके अपमान किया, लेकिन एक अनपढ़ शिवा ने स्थिति को समझकर मेरे लिए खुद को सरेंडर किया। हम उसका फायदा उठाते तो सिर्फ वही नहीं, उसका भाई वीरा और उसके साथ जितने भी लोग हैं, सब के सब इंसान बनकर सरेंडर हो जाते। 20 सालों से चल रही लड़ाई का अंत हो जाता। सत्यानाश कर दिया। एक इंसान होकर अपना लक्ष्य मैंने पूरा कर दिया, मगर एक अफसर होकर भी उसकी जान नहीं बचा पाया। ऐसा अफसर बनकर रहना मुझे पसंद नहीं है। इसी वक्त मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देता हूं। कमिश्नर, तुमने जंगल के शेर को छेड़ा है। मैं यहाँ का रॉबिन हुड हूँ। तुम्हारी फौज को बम से उड़ा दूंगा। अब ऐसी चाल चलूंगा जिससे तहलका मच जाएगा।